नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर। हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं उनका जन्म ही हुआ है इंडिया का मान बढ़ाने के लिए छोटी सी उम्र से ही, जिनके अंदाज पे किसी को एतराज़ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा जोनस का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका दैनिक भास्कर से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अमित। बच्चन साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें ख़त लिखना है तो सिर्फ जुहू और अमिताभ बच्चन लिख के आप भेज दो ख़त, अपने आप ख़त वहाँ पहुँच जाता है। प्रियंका चोपड़ा के बारे में कह सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका, न्यूयॉर्क ये लिख के भेज दिया जाए, ख़त पहुँच जाएगा। आई होप नॉट। आई होप सबको मेरा घर ऐसे नहीं मालूम है। बड़ा बड़ा डरावना हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार। मुझे फ़ैन मेल आते हैं काफ़ी। जब मैं न्यूयॉर्क में रहती थी, मेरा घर नहीं था और मैं एटलीस्ट 1.5 साल तक होटल में रह रही थी। तब एक चिट्ठी आई थी मेरे पास जहाँ सिर्फ प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क लिखा था और मेरे होटल पे पहुँच गई। तो मैं बट हुआ था वैसा मेरे साथ एक बार। सिटाडल की आप फेस वैल्यू हैं जी। और बल्कि ग्लोबल फेस वैल्यू हैं। ग्लोबल फेस वैल्यू होने की वजह से जिम्मेदारियां क्या आ जाती हैं कि यार कौन से प्रोजेक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। आई मीन इस शो को ना बोलना तो कोई पागल ही होगा जो ना बोलेगा इस शो को और इस किरदार के लिए स्पेशली। लेकिन ऐसा मैं ये सोचकर अपने चॉइसेस नहीं लेती हूँ कि मैं ग्लोबल एक्टर हूँ, मुझे क्या काम करना चाहिए। मैं अपने आप को एक कलाकार समझती हूँ। मैं अपने हर किरदार को पिछले किरदार से बेहतर बनाना पसंद करती हूँ। मैं अपने किरदारों को अपने से अलग पोर्ट्रे करना पसंद करती हूँ। तो जो काम मेरी तरफ आता है मैं उसमें से उसी तरह छान लेती हूँ कि जो मुझे लगता है कि मैंने पहले नहीं किया हो एंड पिछले काम से बेटर हो, पिछले काम से बड़ा हो, पिछले काम से। एंड मैं बस अपनी शुरुआत से ही वही करती आई हूँ और फिर इस मकाम तक पहुँच गए कहीं किसी ना किसी तरह से। सिटाडल में मतलब कैरेक्टर प्रेप को लेके जी, टेक्निकल चीज़ें बता सकें। मैं बहुत प्रेपरेशन ओरिएंटेड वैसे भी हूँ, चाहे जो भी किरदार लूँ मैं या जो भी काम लेती हूँ मैं, चाहे मैं किताब लिख रही हूँ, म्यूज़िक कर रही हूँ, रेस्टोरेंट बना रही हूँ, जो भी करती हूँ मैं बहुत प्रेप करती हूँ और मैं बहुत लिखाई पढ़ाई करती हूँ उसके आसपास। तो सिटाडेल के लिए फ़िज़िकल प्रेपरेशन की बहुत ज़रूरत थी। हम लोग एटलीस्ट 4 to 5 बार हफ्ते में ट्रेनिंग करते हैं। 1.5 साल के लिए ये शो 6 एपिसोड्स के हैं, लेकिन 1.5 साल लग गए लगभग इसको शूट करने में। तो फिर वो प्रेपरेशन आपको रेडी रहना था क्योंकि कभी भी स्टंट्स हो सकते हैं, कभी भी वो सीन आ सकता है। वर्कआउट्स करते, और मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको वो एजिलिटी लानी, एथलीट की तरह होना ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। तो वो भी बहुत मुश्किल था। मैं चाहती थी कि जिस तरह लड़कों को ओहदा मिलता है एक्शन हीरोज़ का, मेरे किरदार को उस तरह का ओहदा मिले, वैसे एक्शन कर पाऊँ मैं जो यूजुअली लड़के सिर्फ एंजॉय करते हैं। लड़कियों को कभी कभी आप सिर्फ लड़की के साथ फाइट कर रहे हो या बाल नोच रहे हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन मुझे मुंह फोड़ने थे जिस तरह लड़के फोड़ते हैं। तो थैंकफुली जो रूसो ब्रदर्स थे वो भी वही चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा किरदार और रिचर्ड का किरदार एकदम इक्वल हो हर तरह से, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन्होंने सोचा कि मैं इतनी केपेबल थी कि मैं ये शो कर पाऊँ। रूसो ब्रदर्स किस तरह से इंडियन डायरेक्टर्स या स्टोरी टेलर्स के मुकाबले अलग तरीके से अपनी कहानियाँ रखते हैं, आपको मतलब महसूस हुआ? आई थिंक वो अमेरिकन फिल्म मेकर्स और इंडियन फिल्म मेकर्स में वैसे भी फ़र्क है क्योंकि हमारे कल्चर्स अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हम जिस तरह से बात करते हैं अलग हैं। अब इंडिया एज अ कंट्री, अमेरिका एज अ कंट्री इज़ वेरी डिफरेंट। तो उन दोनों को नेविगेट करना अपने तरीके से अब मुझे आता है क्योंकि दोनों में मैं ऑलमोस्ट 10 साल काम कर चुकी हूँ, दोनों इंडस्ट्रीज़ में। तो लेकिन फ़र्क तो है डेफिनेटली। जिस तरह हम डायलॉग बोलते हैं, जिस तरह हम एक्टिंग करते हैं, जिस तरह हमारे एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पे होते हैं, वो वहाँ से अलग हैं क्योंकि वहाँ पे उनका कल्चर अलग है। लेकिन आई डोंट थिंक आप कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग जैसे अगर हमारा डिनर टेबल आप देख लें घर पे, हमारा डिनर टेबल और वहाँ का डिनर टेबल बहुत मुश्किल होगा, डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं, अच्छा रोटी देना, ये करो, हम लोग हाथ से खाते हैं। वहाँ पे
आपको एक धीरे-धीरे, प्लेट हाँ। मिलता है और आप शेयर भी नहीं करते दूसरों से, अलग अलग Right. कल्चर अलग होता है, सही सही। तो वो कंपैरिजन आई डोंट थिंक फेयर है। नादिया को 5 लैंग्वेजेस आते हैं और 5 से ज़्यादा ज़्यादा सर, से आते हैं। पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस आती हैं उसको। प्रियंका एक्चुअल में कितनी लैंग्वेज में माहिर हो चुकी हैं? सिर्फ 2, हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ 2 आते हैं मुझे। बचपन से सिर्फ 2 आते थे, लेकिन मैं दूसरी भाषा सीखना चाहती हूँ। मैंने हमेशा, जैसे मैंने बहुत भाषाओं से एक्सपेरिमेंट किया है अपनी फिल्मों में। मैंने गुजराती बोली है अपनी फिल्मों में, मैंने मराठी बोली है फिल्मों में, मैंने इटालियन, मैंडरिन, स्पेनिश, जर्मन, कितनी सारी भाषाएं बोली हैं, लेकिन मुझे आती कोई नहीं। यहाँ कब तक अपने फैंस को तरसाने वाली हैं प्रियंका? मैं दोनों इंडस्ट्रीज़ में काम करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ डायलॉग हिंदी में बोलना और हिंदी में बात करना। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं अपनी हिंदी भूलने लगी हूँ, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाती इतनी। तो फूट फूट की हिंदी निकलती है मेरी जब मैं बॉम्बे वापस आती हूँ तो, या इंडिया वापस आती हूँ, वो यूपी वाली हिंदी मेरी निकल के आती है। लेकिन मुझे हिंदी फिल्मों का बहुत शौक़ है। होपफुली जी ले ज़रा हम लोग अगले साल किसी वक्त करेंगे। लेकिन जिस तरह की वैरायटी ऑफ रोल्स मैंने बॉलीवुड में एंजॉय किए हैं, मैंने बहुत अलग अलग किस्म के किरदार प्ले किए हैं, वो मैंने हॉलीवुड में अभी तक किया नहीं है। तो मेरा फोकस थोड़ा सा वहाँ पे इसीलिए है क्योंकि मुझे अभी ऐसा मुकाम मिला है जहाँ से मैं वो कर सकती हूँ, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम कर सकती हूँ, अलग अलग किरदार प्ले कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी अभी बस थोड़ी सी शुरुआत हुई है। ये मेरा पहला ये और लव अगेन जो मेरी फिल्म आ रही है, मेरे पहले लीड रोल्स हैं, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा मुझे अपने आप को वहाँ बिल्ड करने में, और होपफुली ये जो अगला डेकेड है मेरी ज़िंदगी का, उसमें मैं वो कर पाऊँ। वेस्ट में क्या इत्तेफाक है कि ज़्यादातर बड़े स्केल के जो होते हैं प्रोजेक्ट, स्पाई वाली कहानियाँ होती हैं, तो ये इत्तेफाक है या क्यों स्पाई को वो लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं? हम लोग भी तो जासूसों को कितना पसंद करते हैं। आप रॉ की कोई भी कहानी दे दो, हम लोग सब देखने पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस और ये जो जासूस होते हैं वो सब हम लोग ज़िंदगी में थोड़ी ना देख पाते हैं। तो कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा तुम जासूस हो, तुम क्या करते होगे, इनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी। तो प्ले करने में भी मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है। आई थिंक अगर आप कहानियों के बारे में सोचें तो वो हमेशा ऑडियंसेस को मज़ा आएगा। तो आई थिंक इसीलिए शोज़ बनते हैं जो स्पाई यूनिवर्सेस में होते हैं। डेफिनेटली। हाइपोथेटिकली इसको मतलब बस कर रहा हूँ, या डन ठीक है। एक सवाल बस, जेम्स बॉन्ड की अगर मतलब बने, तो लेडी जेम्स बॉन्ड बने, तो वो हाइपोथेटिकली कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है? मैंने पहले भी इसके बारे में जवाब दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी 10 साल पहले की बात है ये। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो मेल कैरेक्टर्स, क्लासिक मेल कैरेक्टर्स जो सिर्फ मेन ने प्ले किए हैं, अगर उसको फ्लिप कर दिया जाए और औरतों को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो आई थिंक इट विल बी वेरी कूल टू बी एबल टू सी अ फीमेल बॉन्ड। लेकिन नाडिया इज़ प्रीटी क्लोज। या डेफिनेटली शी इज़ बैंगर। थैंक यू आपका प्रियंका, बहुत बहुत, और ऐसी ही अच्छी फिल्में लाते रहें और देखते रहें दैनिक भास्कर। थैंक यू सो मच। पढ़ते भी रहें। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स।